गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपकी तैयारी में सहयोग सिद्ध हो रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को उससे पहले लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें ताकि उनको भी करंट अफेयर संबंधी सहयोग मिल सके। आज का पहला क्वेश्चन, आईपीएल 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। 2021 में आईपीएल का 14वां संस्करण भारत में खेला जाएगा। ठीक। और पहला मैच 9 अप्रैल 2021 से चेन्नई में होगा। यहाँ मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला होगा। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में 30 मई 2021 को फाइनल मैच खेला जाएगा। ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। इसे मोटेरा स्टेडियम नाम दिया है। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग ये आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला था और विजेता राजस्थान रॉयल थी और उप विजेता थी चेन्नई सुपर किंग्स। आईपीएल का 13वां संस्करण ये यूएई देश में खेला गया था और आईपीएल 2020 के विजेता टीम है मुंबई इंडियंस। आईपीएल 2020 में केएल राहुल को ऑरेंज के सर्वाधिक रन बनाने के लिए और काशिको रबाडा को पर्पल के सर्वाधिक विकेट लेने के लिए दिया गया। आगामी खेल प्रतियोगिता के बारे में देखें तो 2021 में होने वाले 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो जापान में होगा। 2023 में होने वाला हिंद महासागर द्वीपीय खेल मेडागास्कर में होगा। 2024 में होने वाला 24वां शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग चीन में होगा और 2021 में होने वाला 19वां एशियाई खेल ये भी चीन में होगा। 2021 में होने वाला 16वां एशियाई कप क्रिकेट टूर्नामेंट श्रीलंका में होगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा भारत के पहले वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन किया है। तो ये भुवनेश्वर में, ठीक है, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन किया है। वर्ल्ड स्किल सेंटर एक प्रमुख उन्नत कौशल प्रशिक्षण संस्थान है। यह ओडिशा कौशल विकास परियोजना के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के साथ आईटीई एजुकेशन सर्विस सिंगापुर में ज्ञान भागीदार के रूप में सहायता के तहत स्थापित किया गया था। WSC यानी वर्ल्ड स्किल सेंटर की स्थापना लगभग 1332.2 करोड़ रुपए के बजट में की जा रही है। यह राज्य के सर्वश्रेष्ठ आईटीआई और पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए दीर्घकालिक विनिर्माण और सेवा कार्यक्रम चलाएगा। अन्य चीज देखें तो देश का पहला इग्लू कैफे ये जम्मू कश्मीर में खोला गया है। देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक इसका उद्घाटन चंडीगढ़ में किया है। पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप ये भारत ने जीता है। ठीक। कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र ये चेन्नई में स्थापित किया है। खाने की बर्बादी के सूचकांक रिपोर्ट यूएन फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या यूएनईपी द्वारा। दुनिया भर में 2019 में अनुमानतः 93 करोड़ 10 लाख टन खाना बर्बाद हो गया, जो कुल उपलब्ध खाने का 70% है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से तैयार की जाने वाली जो बर्बादी सूचकांक रिपोर्ट के मुताबिक इतना खाना घरों, खुदरा दुकानों और रेस्तरां समेत भोजन करवाने की अन्य जगह पर बर्बाद हो जाता है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने इस रिपोर्ट को जारी किया है कि रिपोर्ट के अनुसार भारतीय घरों में हर साल एक व्यक्ति लगभग 50 किलोग्राम प्रति वर्ष खाना बर्बाद करता है। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 5 जून 1972 को स्थापना हुआ था। नैरोबी केनिया में मुख्यालय है। इंगर एंडरसन इसके कार्यकारी निदेशक है। टॉप 5 इंडेक्स देखें तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में बेंगलुरु शहर शीर्ष पर है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय शीर्ष पर है। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 में दक्षिण कोरिया शीर्ष पर है। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक में नॉर्वे देश शीर्ष पर है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में सिंगापुर देश शीर्ष पर है। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर को। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा डॉक्टर रमन खंगा खेड़कर माफ कीजिए डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। उन्हें यह पुरस्कार आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 27वें स्थापना दिवस पर दिया गया। कोरोना वायरस के महामारी के दौरान विज्ञान के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। टॉप 5 पुरस्कार देखें तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 ये वीरेंद्र सिंह राठौर को दिया गया है। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार विश्वजीत चटर्जी को दिया है। स्कॉच चैलेंजर्स पुरस्कार जनजातीय मामले के मंत्रालय को दिया है। और नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार ये रवि गायकवाड को दिया है। और वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड ये के पलानी को सम्मानित किया गया है। एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन यानी APRACA के नए अध्यक्ष कौन बने? GR चिंताला। एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सूचनाओं के आदान प्रदान एवं संस्थानों के निर्माण का कार्य करता है। GR चिंताला को APRACA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। टॉप 5 देखें तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक हैं राजीव चौधरी। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन सिन्हा। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं JP नड्डा। भारत का पहला एलिवेटेड शहर एक्सप्रेसवे को कौन सा बनाया जा रहा है? तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे को भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। ठीक। सड़क परिवहन और उच्च राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे अगले वर्ष अगस्त तक बनकर तैयार हो जाएगा। और इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 29 किलोमीटर है, जिसमें से 18.9 किलोमीटर हरियाणा में और 10.1 किलोमीटर दिल्ली में है। किस राज्य की सरकार ने 2021 को शिक्षा वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने। अरुणाचल प्रदेश ने 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में समर्पित किया है। और अरुणाचल प्रदेश सरकार की योजना शिक्षा क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने की है, जिसके लिए मुख्य रूप से स्कूलों में बुनियादी ढांचे में सुधार, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और डिजिटल पहल के जरिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप पर ध्यान देना है। अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर 20 फरवरी 1987 को स्थापना हुआ था। पेमा खांडू इसके मतलब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और पहले मुख्यमंत्री प्रेम खांडू थोंगन। ठीक है, बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर BD मिश्रा हैं और पहले गवर्नर थे भीष्म नारायण सिंह। 3 पड़ोसी देश भूटान, चीन, म्यांमार। 2 पड़ोसी राज्य असम, नागालैंड। मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। लोकसभा सीट हैं 2 राज्यसभा, 1 विधानसभा 60। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क देखें तो नामदफा नेशनल पार्क और मॉडलिंग नेशनल पार्क और मेहायो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चेस्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे अरुणाचल प्रदेश में है। और लोक नृत्य देखें तो बुइया, छालो, वांचो, पासी, कोंगकी, पोनुंग, पोपीर, बारडो, छाम, ये सारे वहाँ के लोक नृत्य हैं। द कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो गुजरात में किया जा रहा है। द कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन गुजरात के केवड़िया में किया गया है। 3 दिन तक चलने वाला इस सम्मेलन में 5 मार्च 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया है। इस सम्मेलन के अंतिम दिन 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में 3 सेनाओं के कमांडर सशस्त्र बलों से संबंधित मुद्दों के बारे में बात करेंगे। गुजरात राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ। 1 पड़ोसी देश पाकिस्तान, 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। लोकसभा 26, राज्यसभा 11, विधानसभा 182। गुजरात के समुद्री तट रेखा
भारत की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा जो 1600 किलोमीटर से अधिक है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात में स्थित हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कुल 8 राज्य से गुजरती है भारत में। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, गुजरात के लोक नृत्य हैं डांडिया, भवई, तिप्पनी, पधर और गरबा। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी ये गुजरात के केवड़िया जिले में स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर। 69वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये भुवनेश्वर में हुआ। भुवनेश्वर में आयोजित होने वाली 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए राजस्थान की महिला और पुरुष की टीम की घोषणा कर दी गई है और इस टूर्नामेंट का आयोजन KIIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर उड़ीसा में होगा। 2021 में न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड, माफ कीजिए, 2021 में जो 2021 के न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? सोरागुल सोतवे को। ठीक, उइगर एक्टिविस्ट सेरागुल सोतवे को 2021 के न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है और चीन के जिनजियांग प्रांत के उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों को उजागर करने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट अवार्ड ये जर्मन देश का सम्मान है। ठीक है, द चीफ विटनेस एस्केप फ्रॉम चाइनाज मॉडर्न डे कॉन्सेंट्रेशन कैंप पुस्तक को सेरागुल सोतवे ने लिखा है। ये उनकी इम्पोर्टेंट किताब है, थोड़ा ये याद रखना। द चीफ विटनेस एस्केप फ्रॉम चाइनाज मॉडर्न डे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। ठीक है, सेरागुल सोतवे। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर बैडमिंटन कप के बारे में बताते हैं। ठीक है, इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो आप देख लेना, मैं डायरेक्टली बताता हूँ। तो पहला है अमृत दीवान कप, सुधीर रमन कप, रहमतुल्ला कप, थॉमस कप, नारंग कप और चड्डा कप। ठीक है, ये सारे के सारे बैडमिंटन के इंटरनेशनल नेशनल कप हैं। ठीक है, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका दिन शुभ हो।